एक कथा सुनाए। राजस्थान में भगवान का एक मंगल स्वरूप विराजमान है, श्रीनाथ जी महाराज। उन्हीं श्रीनाथ जी के रूप में हमारे लाल जी हैं, श्री गिरधर लाल। पीछे देखवे में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखोगे तो हमारे हाथ से वो छोटे हैं, बहुत छोटे से हैं। जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि में जब यहाँ पर कथा का क्रम होगा, महाराज जी अनुमति देंगे तो लाल जी भी यहाँ विराजेंगे, उनका भी दर्शन सबको हो जाएगा, सबको आनंद मिलेगा। वैसे हमारे लाला कथा सुने ना है, हमारे लाला को कथा सुनने में आनंद ना आवे, और हम कथा में ठाकुर जी को लेके जाते भी नहीं है। कथा जहां भी होगी वहां जरूर आएंगे, लेकिन कथा मंच पे ठाकुर जी नहीं आते। क्यों? लोग पूछते हैं आप ठाकुर जी को क्यों नहीं लाते कथा में? मेरो भाव ऐसो रे, मैं कमरा से यहां आ गए हो, अब ठाकुर जी अकेले होंगे कमरा में, अकेले नहीं होंगे, सारे यार मित्र सब प्रकट है गए होंगे वहां पे, और ठाकुर जी खूब उधम मचा रहे होंगे, कभी बिस्तर पर पौड़ रहे होंगे, कभी कहीं कूद रहे होंगे। वहां इतने सारे मिठाई के डिब्बा हैं, सबको खोल खोल के देखेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। 4 घंटा बेचारे ठाकुर जी को अकेले रहवे को मिले, खूब उधम मचा में, और 4 घंटा बाद जैसे ही सुनते होंगे आरती है रही है, सब मित्र सब चले जाते होंगे, ठाकुर जी फिर खड़े हैं जहां में, सब व्यवस्थित कर देते होंगे, बिस्तर ठीक कर देते होंगे, सब डिब्बा विब्बा जो खोले हैं सबको व्यवस्थित कर देते होंगे। तो हमारे हम 4 घंटा ठाकुर जी को उनके सखान के साथ छोड़ दें कि ठाकुर जी आनंद करो, थोड़ी देर खेल लो। तो राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये गोवर्धन नाथ का स्वरूप आज से 500 वर्ष पहले राजस्थान चला गया। वहीं श्रीनाथ जी के बगल में अंगुष्ठ के बराबर लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय कहते हैं जिसको प्रिय है, अच्छा लगता है, नवनीत प्रिय। तो उनका नाम नवनीत प्रिया। वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के ठाकुर जी हैं। तो ऐसे दोनों विराजते हैं, यहां श्रीनाथ जी, थोड़ी दूर वहां पे नवनीत प्रिया जी। दोनों का भोग कैसे लगता है? तो वहां नियम है कि भोग की सामग्री बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख आती है, लेकिन नवनीत प्रिया जो हैं वो उनकी सामग्री मंदिर में नहीं आती, वो सिंहासन सहित रसोई में जाते हैं, वहां बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसी उस मंदिर की प्रथा है। और जितनी सामग्री बनी है बड़े बड़ी कढ़ाइयों में, बड़े बड़े परातों में, वो सब कढ़ाई परात ही ठाकुर जी के सामने रखी जाती है। ठाकुर जी को जितना प्रिय लगे, जितना बढ़िया लगे, उतना प्रेम से पाओ। और उसका नियम होता है, ठाकुर जी की पहले आगे वाली पंगत में मीठी सामग्री रखी जाती है, उसके आगे थोड़ी नमकीन सामग्री, फिर सब्जी रोटी आदि, इस प्रकार 56 भोग की तरह सामग्री सजाते हैं। तो आज पुजारी जी से गलती ये हो गई कि ठाकुर जी के सामने मीठी सामग्री की जगह उन्होंने कड़ी रख दी, और कड़ी के बाद में फिर मीठी सामग्री और नमकीन आदि वो सब आगे रख दिए, और ठाकुर जी के सामने भोग रख करके और किवाड़ बंद करके पुजारी जी वहां से चले गए। छोटे से ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ करके भोग लगाते हैं। अब जैसे ही भोग का समय पूरा हुआ, पुजारी जी लौट करके आए, आकर के जैसे ही उन्होंने रसोई घर का दरवाजा खोला, भीतर प्रवेश किया, तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी हैं ही नहीं। अब छोटे से ठाकुर जी कहां चले गए? सब जगह खोजें, सामग्री उठा उठा करके देखें, ठाकुर जी कहीं ना मिले। अंत तो गत्वा इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे भैया लाल जी कहां चले गए, ठाकुर जी कहां चले गए? पुजारी जी बोले काम करो, छन्नी लेकर के आओ, जितनी भी रसीदार यहां पर सामग्री है सबको छान छान के देखो कहीं ठाकुर जी गिर तो नहीं गए। सब छान छान के देखे, लेकिन जैसे ही कढ़ी को छाना उसमें ठाकुर जी मिल गए। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हुए। पुजारी जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया,
बोले अरे लाल जी, आपको कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि कड़ी में कूद गए। रसोई घर में जाकर के कह दिया, भैया कल से रोज कड़ी बनेगी। हमारे ठाकुर जी को कड़ी बहुत बढ़िया लगी। अब तो रोज कड़ी का भोग लगे और कड़ी ठाकुर जी के सामने रखी जाए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रोज कड़ी ठाकुर जी को खिला रहे हैं। एक दिन रात्रि में जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए अपने कक्ष में गए तो ठाकुर जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हो? हे लाल जी, मुझसे कोई अपराध है गयो? आप रुदन क्यों कर रहे हो? मेरी सेवा में कोई कमी नहीं बताओ। ठाकुर जी बोले, 15 दिना है गए, 15 दिना से रोज मुझको कड़ी खवाए रहे हो। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, परेशान है गया कड़ी खा खा के। अरे लाल जी, हमने तो यूं जानी वादना आप कड़ी में कूद गए, आपको इतनी बढ़िया लगी तो हमें लगी आपको कड़ी पसंद होगी, हमारे रोज कड़ी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मोको कड़ी पसंद है या हमारे कड़ी में ना कूदो मैं, तो काय को कूदे फिर? बोले, मैं यामारे कूदो क्योंकि आपने मीठी सामग्री खीर मोसों दूर रख दई। मैं वाकू खावे के काजे जैसे ही उतरो तो कड़ी में गिर गए हो और आपको ऐसा लगे कि मुझको कड़ी बहुत पसंद है या हमारे आप रोज मुझको कड़ी खवा रहे हो। अरे मैं तो खीर खावे के काजे बढ़ो, लेकिन बीच में ये निगोरी कड़ी पड़ गई, वहां मैं गिर गए हो, मैं डूब गए हो वही में। तब से आप रोज मुझको कड़ी खवाए रहे हो, लेकिन मुझको कड़ी नहीं, मुझको तो मीठो पसंद है, मुझको मीठो पवाए करो। पुजारी जी रात में उठ करके इतना रोए, सुबह उठते ही आज पूरी सामग्री मीठी बनाई, रोटी भी मीठी, पूड़ी भी मीठी, सब मीठा ही मीठा बनाया। ठाकुर जी को मीठो बहुत भाव है, तो इसलिए ठाकुर जी के भोग में मीठी सामग्री जरूर रखे करो, ठाकुर जी को भाव है।